क्या आपने कभी रुककर स्वयं से ये प्रश्न पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूँ? हम पूरे जीवन पढ़ते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछना भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ जो हर दिन बदल रहा है? क्या मैं ये मन हूँ जिसमें विचारों का अंतहीन प्रवाह चलता रहता है? या फिर इन सब के पीछे कोई और भी है? प्राचीन ऋषियों का उत्तर। भारतीय दर्शन में इस प्रश्न को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। अर्थात आत्मा को जानो, उसके बारे में सुनो, उस पर विचार करो और फिर ध्यान के माध्यम से उसका अनुभव करो। आत्मज्ञान केवल सुनने की बात नहीं है, ये जीवन में अनुभव करने की प्रक्रिया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो नहीं बदलता। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में कई दृश्य बदलते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी संघर्ष, कभी जीत, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, स्क्रीन। जीवन भी उसी तरह है, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो चेतना नहीं बदलती। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे, आप अपने शरीर को देख सकते हैं तो आप शरीर कैसे हो सकते हैं? आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं तो आप विचार भी नहीं हैं। मन में विचार उठते हैं, भावनाएं आती हैं, कभी प्रसन्नता, कभी पीड़ा, लेकिन जो इन सब को देख रहा है वो साक्षी है। उपनिषद का महान सत्य, मांडुक्य उपनिषद कहता है, आयामात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद का एक महावाक्य है, तत्त्वमसि, अर्थात तू वही है। जिस सत्य को हम बाहर खोजते हैं वो हमारे भीतर ही है। अहंकार का रहस्य, अहंकार कहता है मैं करता हूँ, लेकिन गीता कहती है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। जब मैं का भार हल्का होने लगता है तो भीतर एक अद्भुत शांति पैदा होती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अब अपने विचारों को देखें, उन्हें रोकने की कोशिश मत करें, बस उन्हें आते जाते देखें। अब उस देखने वाले को महसूस करें, वही साक्षी, वही चेतना, वही आप है। और अंत में यही कहूंगा, स्वयं को जानना दुनिया छोड़ना नहीं है, ये दुनिया में रहते हुए अपने सत्य को पहचानना है। आप शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर नहीं है। आप मन का उपयोग करते हैं लेकिन मन नहीं है। आप शुद्ध चेतना है, अविनाशी, असीम और शांत। और यही है आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानने की कला।